हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं रौनक सर की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। इंडियन प्लेयर्स ने हैंडशेक नहीं किया तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी ये बोल रहे हैं कि ये लोग एशिया कप को बॉयकॉट करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि भिखारी के कटोरे में चवन्नी नहीं है, लेकिन वो करोड़पति आदमी को ये बोल रहा है कि आपका दिया ये 10 रुपए का नोट मैं नहीं लूंगा, मेरी बेइज्जती है। गजब बेइज्जती। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंडिया पाकिस्तान को कहां बिठा कर रखता है, लेकिन अब आईसीसी ने भी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को यह बता दिया है कि हम भी तुमको वहीं रखते हैं। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई जो पाकिस्तानियों को हजम नहीं। सोचिए कि वर्ल्ड स्टेज पर एक पूरी टीम ने आपके खिलाफ एक तरफा गेम बनाकर आपको ह्यूमिलिएट किया, फिर मैच के बाद आपसे हाथ भी नहीं मिलाया, उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आपके किए पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर भी उस टीम के कप्तान ने कमेंट कर दिया। कोई इज्जतदार देश होता अगर पाकिस्तान की जगह तो शर्म के मारे डूब मरता, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान को दो चीजें तो कम से कम चाहिए थी और दोनों ही उसके पास नहीं थी। क्या? इज्जत और शर्म। क्या कर सकता हूं मैं? इंडिया से एशिया कप में हार जाने के बाद पाकिस्तानी रुदालियों के मुंह से कई सारे शब्द फूट रहे हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में ही एक जोकर ढूंढो तो 1000 मिल जाते हैं, लेकिन इस टाइम इनका सबसे बड़ा जोकर कैमरे पर आकर कैसी कैसी बातें कर रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान के बाद पीएम की कुर्सी के ख्वाब देख रहा शाहिद डकरीदी वहां के न्यूज चैनल पर बैठकर हमें ज्ञान पेल रहा है। हाथ न मिलाना इसको बहुत गंदे किस्म का माइंडसेट लग रहा है। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। मैं तो कहता हूं आतंकवादियों के हाथों ग्लोबल गंदगी फैलाने वालों के साथ साफ माइंडसेट रखकर हम करेंगे भी क्या? बताओ। तुम जाओ भाई अपने बाइक में तेल भरवाओ और जीत की रैली निकालो, निकलो चलो। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। अफरीदी ने अपने बयान में राहुल गांधी की तारीफ भी कर डाली है, देखो आप पहले। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। कायदे से अफरीदी ऐसा बोलकर राहुल गांधी की हेल्प कम नुकसान ज्यादा कर रहे हैं कि, लेकिन इतनी अकल इस कद्दू के शोरबे में होती है तो क्या ही बात थी। यही वजह है कि क्रिकेट फ्रेटर्निटी में भी शोएब अख्तर और वसीम अकरम की इज्जत इनसे ज्यादा है, क्योंकि वो क्रिकेट की बात तो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। और ये अलीफ लैला के चिराग से निकला हुआ नकली जिन जब भी बोलता है गंदा ही बोलता है। मेरी बात मानो तो इसको मुंह पर डायपर रखकर बात करना चाहिए। वैसे इससे ज्यादा गंदगी पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर यूसुफ योहाना मचा गया, जिसने हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव को पता है क्या बोला? ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। मतलब एंकर इसको बीच में बार बार करेक्ट करवा रहे थे, लेकिन इसको अपने पापा की ज्यादा ही याद आ रही थी। भाई हेलो यूसुफ, सूरों को हमने पहले अलग देश दे दिया था, उसके बाद ही हमको ज्ञान दे रहे हैं। वैसे अफरीदी इसके लिए क्या बोलेगा? ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। खैर एशिया कप पर वापस आए तो भैया इतनी बेइज्जती के बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने तय किया है कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को इसकी शिकायत करेंगे। मजे की बात यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी वही है जो पीसीबी का चेयरमैन है, मतलब मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जनाब पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है। अब पाकिस्तान का इंटीरियर हमारी सेना ने कैसे बिगाड़ा ये उनके उजड़े हुए 11 एयरबेस खुद ही बता रहे हैं। पीसीबी की इज्जत इतनी है बताओ कि उसे इंडिया के साथ मैच दुबई में कराना पड़ रहा है, और एसीसी भी भारत के दिए पैसे पर ही टिका हुआ है। यानी जनाब ने टोपियां 3 पहन रखी, लेकिन काम एक तरीके से भी नहीं हो रहा इनसे। बात तो सही है। वेल हैंडशेक वाले कंट्रोवर्सी पर हम लोग आगे जाएं उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। हमारे द रौनक पॉडकास्ट यानी टीआरपी पर हमने उन्मुख चंद से बात की, एक ऐसा प्लेयर जिसकी कप्तानी में इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, एक ऐसा प्लेयर जिसको इंडिया के क्रिकेट का नेक्स्ट विराट कोहली बोला जाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ इस प्लेयर के साथ कि इसने कभी इंडिया के लिए खेला ही नहीं? पॉलिटिक्स या बैड लक? सही रीजन क्या है? अगर आपको जानना है तो तुरंत इस पॉडकास्ट को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही गंदा 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 किस्म का माइंडसेट है। दोस्तों इस पूरे हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद से पाकिस्तान के टीम मैनेजर नावेद चीमा ने पता क्या किया? एसीसी और आईसीसी दोनों को ही एक फॉर्मल कंप्लेंट लिखकर एक सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए उनसे ये बोला कि इंडियन टीम ने मैच के बाद जो किया वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। ये फेलो क्रिकेट टीम की इज्जत का सवाल है। अरे ओ चिचा, इज्जत और तुम कुछ राइमिंग बैठ नहीं रही। अभी मैं 1000 फेंक कर मारूंगा तो तुम लोग पूरी टीम के साथ हमारे यहां नाचने भी आ जाओगे। इज्जत की बात तो मत ही ना करो। लेकिन पाकिस्तान का असली गुस्सा फूटा मैच रेफरी पर। जी हाँ, वो चाहते हैं कि मैच के रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को उनकी नौकरी से हटाया जाए। दरअसल एंडी ने यानी रेफरी साहब ने इस मैच में टॉस होने से पहले दोनों टीमों के कप्तानों को यह बोल दिया था कि हाथ नको मिलाओ, हैंडशेक नहीं करना है। लेकिन मैच के बाद वो ये बताना भूल गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम मैदान में खड़ी रही और इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाजा भी बंद कर लिया। गजब बेइज्जती है।
ऐसे पाकिस्तान टीम आपस में ही उनको हाथ मिलाना पड़ा कि भाईजान जल्दी करो, बिरयानी ठंडी हो रही, हाथ मिला के चलिए ठूसते हैं। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, पाकिस्तान को एक ह्यूमिलिएशन और झेलनी पड़ी। इसके बाद पीसीबी ने यह भी धमकी दी कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाता तो यूएई के साथ 17 तारीख को होने वाले मैच को बॉयकॉट करेगी और एशिया कप को भी बॉयकॉट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने धमकी दी। अब ये धमकी सीधे आईसीसी को दी गई है, वो आईसीसी जिसके चेयरमैन इस समय जय शाह है। मतलब मुंह पर इनको क्या पढ़ने वाले थे पुनीत भाई? किसी दिन बाबू के इतने चांटे और इतने झूठ मारूंगा। अब सबसे पहले ये बॉयकॉट वाली धमकी पर आते हैं तो भैया चचा नकवी अगर ये बॉयकॉट कर देते तो दो सबसे बड़े नुकसान उन्हीं के होने। सबसे पहले तो उनको एसीसी को एक भारी कॉम्पेंसेशन भरना पड़ सकता है, जो कि क्योंकि ये टूर्नामेंट अभी शुरू ही हुआ है। अब क्योंकि एसीसी ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा है और उनके ही प्रेसिडेंट की होम टीम अगर इसको बॉयकॉट कर देगी तो जलालत तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल की होगी, है कि नहीं? लेकिन मान लिया अगर अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से वो ऐसा कर भी लेते हैं तो भी पीसीबी के संबंध यूएई से खराब हो सकते हैं। वो यूएई जो उनके पाकिस्तान से बाहर होने वाले मैचेस को ऑर्गेनाइज करवाता है। 17 तारीख का मैच न होना रेवेन्यू का नुकसान तो है और यूएई की इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर पाकिस्तान ये मैच खेल लेता है और एशिया कप को बॉयकॉट नहीं करता तो धमकी देकर ये पड़ी लकड़ी लेने की क्या जरूरत थी बताओ? लोग यही बोलेंगे ना कि जब आर्म्ड फोर्सेस में नहीं था फालूदा तो बीच में काहे को कूदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर दूसरे क्या बोलेंगे, हम खुद उनसे ही बोलेंगे क्योंकि क्रिकेट ही पाकिस्तान में थोड़ी बहुत खुशियां देने का साधन है। वहां की सोशल और इकोनॉमिक हालात कैसे हैं ये सबको पता है। उनकी आर्म्ड फोर्सेस को हमारी सेना 4 चवन्नी घोड़े पे, आगे का मैं नहीं बोलूंगा आप कमेंट कर देना, उस भाव से हमारी सेना उनको तोलती है। ऐसे में क्रिकेट से ही थोड़ी बहुत आमदनी वहां हो पाती है। उसमें भी अगर इस तरह किया जाएगा तो पाकिस्तानियों खुद सोचो तुमसे कैसे जिया जाएगा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। इधर आईसीसी ने भी ये क्लियरली बोला है कि वो एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। एंडी यानी रेफरी साहब का एक पोस्ट भी बड़ा वायरल चल रहा है जहां वो आईसीसी और जय शाह को थैंक यू बोलते नजर आ रहे हैं। ये रियल आईडी से या फेक आईडी से, खैर वो आप चेक करो। दरअसल किसी रेफरी का आईसीसी द्वारा हटा दिया जाना ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई उसकी नौकरी खा जाए। अगर आईसीसी उनको पूरे एशिया कप से हटा देता तो इसके बाद वो कभी किसी भी आईसीसी इवेंट में मैच रेफरी नहीं बन पाते। पाकिस्तान इंडिया का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो एक सैडिस्ट देश की तरह वो एंडी यानी कि अपने रेफरी साहब की नौकरी खाकर संतोष पाना चाहता है। अफसोस है कि उसके हाथ वो भी नहीं लग रहा। आईसीसी की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि वो एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाएंगे भी या नहीं। ऐसे में रिपोर्ट्स की माने तो पीसीबी भी अब बॉयकॉट वाली धमकी पर चुप हो गई। इसके आसार ज्यादा हैं कि वो कल तमीज से मैदान में उतरे, कल मतलब आज, और मैच खेले और उतने ही तमीज से ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाजा बंद करे। पहली छटपटाहट के बीच पाकिस्तान कोई ना कोई छोटी हरकत जरूर कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से सूर्य कुमार यादव ने भारत की पाकिस्तान पर जीत को पहलगाम हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को समर्पित किया, पाकिस्तान भी अपने कप्तान से इसके जवाब में कुछ टुच्ची हरकत करवा सकता है। लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान यूएई के खिलाफ होने वाले मैच को जीत जाता है तो वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कश्मीर के मुद्दे को लेकर कुछ बुलवा सकता है। वैसे हमें इससे ज्यादा पाकिस्तान से और कोई उम्मीद है भी नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत को जवाब देना ही पड़ेगा। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि आधिकारिक रूप से कुछ ना कर पाने की खीज में पाकिस्तानी क्रिकेट चलाने वाले मैदान में ही इंडिया के खिलाफ होने वाले अगले मैच में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे हमें कुछ जवाब वो लोग दे सके। अब वो क्या ही जवाब देंगे जिन्होंने अपनी जबान को चीन को गिरवी दे रखा है और अपनी जेब को अमेरिका को गिरवी दे रखा है। उधर बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि अगर भारत एशिया कप जीत लेता है तो भारत मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेगा। वेल ये सिर्फ सूत्र बता रहे हैं, ठीक है, यानी भारत वो ट्रॉफी वहीं छोड़कर वापस इंडिया आ जाएगा। ये पीसीबी और खुद यूएई के लिए बहुत गजब वाली बेइज्जती वाली सिचुएशन हो जाएगी। ऐसे में पीसीबी की नाक और जेब दोनों खतरे में है और आसार यही है कि दोनों ही कटने वाले हैं। ताकि पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए और इस फर्जी डकरीदी के लिए अगर आप कुछ एक शब्द लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास भरो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जाने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का विद क्रिकेटर उन्मुक्त। वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना अभी 2-3 मुद्दे हैं जो क्रिकेट पर चल रहे हैं। अब देखो ना यार, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। अब 2006 में जब इधर श्रीलंका टीम पर अटैक हुआ था ना, तो भाई हमें ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है ना या क्रिकेट बोर्ड है, इनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो वही हुआ भाई, इधर से इंटरनेशनल क्रिकेट का फुली एक चलो की है, तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई इंटरनेशनल जो क्रिकेट है ना, इसका एक फुली मतलब के खात्मा हो जाएगा और हमें बहुत सारी एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब यार
वो सारी चीजें चलती रही, हमने मेहनत भी की, इधर क्रिकेट नहीं बहाल हुई। लेकिन अब भला हो भाई दुबई का, दुबई ने उस टाइम हमें अप्रूवल किया था कि आप जो आपके मैच है, यहाँ तक के सीरीज वगैरह है, आप इधर कंट्रियों के साथ खेल सकते हैं। तो उस सारा मैनेज करके भाई अच्छे उधर क्रिकेट, हमारे क्रिकेट इधर बोर्ड अच्छा था उस टाइम, बंदे अच्छे थे, क्रिकेट को जानते थे और उनको पता था कैसे आगे क्रिकेट चलानी है। तो उन्होंने भाई सारे माहौल सही करके ना हमारी जो क्रिकेट है ना दुबई में बहाल कर दी। और उस पर भाई दुबई को हमने काफी थैंक यू भी बोला था कि आपने भाई क्रिकेट में हमारी बहुत एक हेल्प की है, क्योंकि हमें क्रिकेट से बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है और इंटरटेनमेंट भी बहुत मिलती है। तो इससे आस्ता आस्ता चीजें अगले बोर्डों को भी भाई एंगेज किया कि आप भी दुबई आके हमारे साथ खेल सकते हैं। तो काफी चीजें हमने भाई नॉर्मल कर रही थी क्रिकेट में, बाद में PSL करवाई, इधर कुछ मैच करवाए, हाँ ताकि अब फुली इंटरनेशनल क्रिकेट भाई पाकिस्तान में खेली जा रही है। इंडिया का एक अलग पॉइंट है, वो नहीं आते सीरीज वगैरह में या जो भी हम होस्ट करते हैं। अब दूसरी चीजों पर आ जाए ना तो हम ये चीज का बाइकआउट कभी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे हमें आगे बहुत चीजें फेस करनी पड़ती थी, हमें दुबई के काफी चीजें सुननी पड़ती थी। यहाँ तक कि अगर दुबई बैन लगा देता तो भाई हमारा फिर भी काम खराब हो जाना था। अब जो मेन मुद्दा है ना वो भाई आज है, हमारे जो प्लेयर है ना लीजेंड प्लेयर है, ये जो माइंड सेट रखते हैं या ये जो इनकी सोच है वो बहुत एक गंदी किस्म की सोच है। लास्ट एक शुरिया पर भाई कमेंट्स किया था अब्दुल रजाक ने, तो वो काफी चीजें ना एक चेंज हो चुकी थी। अब शुरिया को भाई इधर लाने में क्या मतलब की दिक्कत थी, पीछे फिर माफी भी उसने मांगी कि गलती हो गई। यार देखो ना एक माइंड सेट, आपने दुनिया घूमी हुई है, आपने क्रिकेट खेली हुई है, आपको पता होना चाहिए दुनियादारी का और सारी ये चीजों का। कम से कम आप टीवी पर तो आकर ना ऐसी बकवास करें। अब जो मोहम्मद यूसुफ है ना उसने भाई क्या बोल दिया कि जो सूर है ना मतलब कि सूर्या कुमार यादव को उसने भाई बोल दिया, तो ये चीज बोलने वाली नहीं थी। साथ एंकर बैठा था उसने भी बोला था कि आप ये उसका नाम है, इस नाम से आप पुकार सकते हैं। अब रिएक्शन का भाई एक्शन तो हमें देखने को जरूर मिलता है। अब जब ये चीजें इधर चली तो भाई उधर काउंटर लोगों ने वीडियो बनाए भी, उन्होंने भी इनको लताड़ा कि भाई इसने जो बात की है और बात की भी गलत है, इसमें क्या है मतलब कि ठीक है मैच वो जीत गया, सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा कमेंट्स भाई पास नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इतनी चीजें हो भी जाती हैं, उनके करंट लीजेंड भाई उन्होंने आज तक ऐसा मतलब कि आप पर कमेंट्स नहीं किया या आपको गाली नहीं निकाली। जब आप रिएक्शन करते हैं हमने एक्शन ही देखा है हमेशा के लिए। बिल्कुल यार, एक ये जो टॉपिक है ना इसके ऊपर पहले भी हमने ना पिछले जो एक वर्ल्ड कप था या उस वक्त भी ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखी थी। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा जो एक कमेंट है ना वो लड़की के ऊपर पास कर दिया था, लेकिन अब भी वो बैठे हुए हैं। अब देखें ना तो वो यार एक लोकल जगह पर बैठे हुए कि वहाँ बैठकर हम 4 लोग बैठे हैं ऑफ कैमरा, वहाँ क्या बात हो रही किसी को क्या पता। जब आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आप एक क्रिकेटर हैं, आपको ये नहीं है कि आप लोकल बंदे हैं कि कुछ भी आप कमेंट कर दे, आप क्रिकेटर हैं, आपने क्रिकेट खेली, आपकी इतनी रिस्पेक्ट है हर जगह, लेकिन फिर भी आप ऐसे करके आकर बोल देते हैं टीवी के आगे बैठकर, वो एक अच्छी बात नहीं है। चाहे वो जो मर्जी हो जाए, हम कब से वीडियोस बना रहे हैं, कब से मैच देख रहे हैं। इंडिया के भी यार एक लीजेंड प्लेयर हैं, वहां से हमने नहीं देखा कि किसी ने हमारे प्लेयर को कुछ बोला, किसी ने प्लेयर को आकर गाली देनी स्टार्ट कर दी हो। ये है कि ये स्टार्ट हमेशा यही करते हैं। अब वो फरीदी है, उसने वो उस वक्त क्या बोला था गंदे आंधे जब वो लीजेंड का मैच हो रहा था, अब वो फिर बोल रहा है कि एक गंदा एक घटिया माइंड है इनका। लेकिन ये जो चीजें हैं ना यार ये पीछे काफी ज्यादा धकेलती हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। जाहिर सी बात है जब आप एक दूसरा एक्शन ले रहे हैं उसका रिएक्शन आएगा। जब आपने ये चीज बोली है तो वहां भी लोग बैठे हैं, उनकी भी इज्जत है, वो भी आगे से आपको जरूर जवाब देंगे। उसमें भी कुछ क्रिकेटर हैं जो ट्विटर पर आकर इनको जरूर जवाब देते हैं कि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हमारे पास भी मुंह है, हम भी आप बोल सकते हैं, हमारे पास हर चीज है। अब वही चीज है, आप ना ऐसे माइंड सेट आगे लेकर जाएं, ना आपको ऐसी बातें सुननी पड़े। इज्जत को इज्जत मिलती है ना, ये तो हर जगह है, चाहे जो मर्जी हो जाए। चलो उनका एक कंट्री लेवल पर क्लैश है, वो आपके साथ नहीं खेलना चाहते, आपकी कंट्री में नहीं आना चाहते, तो आप दुबई में आप खेल रहे हैं, आप वहां जाकर उनके साथ खेलें। ऐसे ही सोए उठे कि कोई ट्वीट कर दी, ऐसे कुछ एक बयान दे दिया जिससे आपको बाद में खुद ही जिल्लत
होनी पड़ती है। देखिए ना, अब मोहसिन नकवी ने भी इतनी बड़ी मिस्टेक की है कि उन्होंने ट्वीट करके एक किस बंदे को टारगेट करके बोल रहे हैं कि भाई इसको हटा दे। भला वो बंदा हटा सकते हैं आईसीसी, वो कौन सा आप ऊपर से आईसीसी का चेयरमैन बोल रहा है कि ये बंदा हटा दो। भाई आप एक नीचे हैं, आप नीचे लग के रहें, आप एक सही तरीके से गेम को गेम समझें। लेकिन इनके पास कोई नहीं भाई। आज इन्होंने ये कमेंट दिया, वो सही बोला साहब ने, अगर ये मैच जीतते हैं ना उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर का आप देख लेना, कप्तान जो है वो जाकर कश्मीर या अपनी एक आर्मी को जरूर टैग करेगा, आप देख लेना, ये चीज होने वाली है आगे। नहीं, ये नहीं करेंगे मौलवी साहब। ओ भाईजान, जब उन्होंने बाईकाट कर दिया तो उन्होंने बाईकाट ही किया है। आपको पता ही नहीं है कि आप मैच दोबारा किस तरह शुरू हुआ है, ठीक है ना। उनका जो अंपायर था उसने भाई अपना टीम कोच कैप्टन सबको एक कमरे में बिठाकर उन्होंने भाई माजरत की है और उसने अपनी गलती तस्लीम की है, तब जाकर ये मैच शुरू हुआ है। आप कह रहे हैं कि बाईकाट कर दिया, उन्होंने बाईकाट कर दिया, फिर आप किस मुंह से आके खेलना शुरू कर दिया है। भाई उसने माजरत की है, सॉरी की है, तब जाकर ये मैच शुरू हुआ है। और वो अपने फैसले पर खड़े रहे। वो बात हो गया, लेकिन जो बात अभी की है ना मोहम्मद यूसुफ ने, ये बात को करने वाली है भाई। उसका नाम ही उस तरह का, उसका जुबान फिसल की है कि क्या। अच्छा, ये जुबान फिसल की 3 दफा उसने 3 दफा उसको बताया भी है कि आप नाम सही से करें। आप बेचारे ये सारा जो टीवी पर बैठे होते हैं उन पर उनका भी कसूर होता है। वो बेचारे इनका घटिया माइंड सेट है, इन्होंने आकर इधर गांधी मारना होता है। वो बेचारे बोलते हैं कि चलो इन्होंने जो गलती करते हैं उनका घटिया माइंड सेट हो जाता है, जो ये गलतियां करे तो वो ठीक हो जाता है। यार उन्होंने कौन सी गाली निकाली है, आप बात ही कुछ अलग कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि उसको 3 दफा वो बोल भी रहा है। नाम ही इस तरह का है क्या? अच्छा, नाम उसका ये है, ये पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। क्या उसका नाम है? नहीं, इसका सूर्या कुमार यादव। तो फिर तो उसने चलो एक दफा जुबान फिसल गई, उसने 2 दफा बोला, 3 दफा बोला, उसका बनता था काम। अब टीवी वाले, जो टीवी वाले बेचारे बैठे होते हैं वो इनको पैसा देते हैं। कितना पैसा देते हैं? 20-30 लाख है एक प्रोग्राम का। तो इधर आकर गंद मारना होता है। अगर कोई तबसरा करे कोई टीम, वो जो लीजेंड था उसकी इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट थी, उसको काम इनको यार है क्या, मतलब कि ये चाहते क्या है? गंदा होना चाहते हैं कि हमें गंदा करते रहो, जितना हो सके करते रहो, हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, आपसे जो होता है आप करते रहे। आपको इतना नाम मिला है, आपकी इज्जत है, आपने बेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, आपकी इंडिया में इतनी इज्जत करते हैं लोग क्रिकेट की बना पर। तो आप इधर जब ऐसी चीजें कमेंट्स पास करते हैं तो भाई आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। और इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है जो कि हमारे पल्ले है ही नहीं। अब इंडिया चीज जो हमसे एक्सेप्ट कर रहा था ना 2023 में कि यार पाकिस्तान में थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, अगर ये ना आए तो हमें इन पर बहुत बहुत फख्र है, मतलब कि कुछ तो इनकी इज्जत है। लेकिन ये मुंह उठाकर फिर चले गए। अब वो बेचारे क्या करते? ओ भाई मुंह उठाकर ये भी चले गए। उन्होंने भाई अपनी गलत जो अपना फैसला था उसकी भाई उधर अपना माफी मंगवाई है, सब कुछ किया, तब जाकर ये मैच शुरू हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने कहा हमने मैच खेलने नहीं, बाईकाट कर दिया। ये किस मुंह से उधर खेलने गए फिर? हाँ, ये तो है बाईकाट कर दिया, खेलने क्यों गए? उधर बेचारे लीजेंड में नहीं खेले थे, हमने बोला डर गए, इधर वो आ गए, इधर वो डरे नहीं, इधर आपको उन्होंने ठोक दिया। वो चीज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब इस चीज पर आ गया कि उन्होंने बाईकाट कर दिया, उन्होंने भैया आपको ग्राउंड में खड़ा करके, आपको नंगा करके, बेशरम करके आपको ग्राउंड से बाहर निकाला है। आप में अगर हिम्मत थे मैच जीत लेते, आप में अगर हिम्मत थी क्रिकेट खेलने गए थे ना, के जान करने गए थे। अगर जान करने गए थे ऑपरेशन संदूर में उन्होंने हमको ठोका है, 4 जंगों में उन्होंने हमको ठोका है, 65 में 71 में उन्होंने हमको ठोका है। लेकिन ये क्या बात हुई? आप मैच खेलने गए, उधर गूं करके आ गए उनसे मैच जीतने। ये क्या बात हुई कि हम बाईकाट आप करने आए, आपने खेले क्यों है? वो खेले ना, वो डर गए, इनके अंदर हिम्मत नहीं है तो डरे थे उधर। अच्छा, वो डरे थे लीजेंड में, वो डर गए थे। इधर वो आए, हमसे जीत गए, हमने बोला कि अंपायर के खिलाफ था, वो खिलाफ था। वो भाई ग्राउंड में हमने उन्होंने हमको पेला है क्रिकेट खेल कर। और मेरी बात सुनो, बैट से वो खेलते रहे ना, क्योंकि हाथ में 47 थी। बात करते हैं उनसे मैच खेलने थे, उधर करने क्या कहते हैं? अच्छा, क्या करने गए थे? मैच खेलने गए थे। फिर क्यों नहीं खेला? खेले क्या मैच? आप भी खेले? अच्छा, उधर की बात करें तो भाग कर आगे फिर। अच्छा, उधर से भाग गए थे। जो पिछली लीजेंड हुई थी ना, इससे पीछे फाइनल आपको ठोका था ये शायद फरीदी को। मैच हम मैच ना खेलने कर रहे हैं। अच्छा,
वो पिछली लीडर में भी यही थे सारे, होता ही ऐसा क्या? हाँ, बात करते हैं, दूसरी साइड पे कभी उस पर इल्जाम, कभी उस पर इल्जाम, मामला चल रहे थे, बेशर्मों की तरह बाइकआउट कर दिया, फिर ग्राउंड में मुंह उठाकर चले गए। भाई बेशर्मों की तरह इनकी आवाम राजनीति से उधर जाने के लिए अजीब उधर लाइव मैच भी दिखा के हम उधर खेल रहे कि नहीं खेल रहे, तो मैच खेल कर ही जीते हैं, खेल कर ही जीते हैं। जब जीत जाए कि भाई ये चीज आपकी आवाम नहीं राजी है, इनके खिलाफ चीटिंग करनी है, जो दुबई में 100 के नीचे 6-7 आउट हो जाते हैं, इनके खिलाफ करनी है चीटिंग, उन्होंने चीटिंग करनी है इन्होंने। वो बेचारे, मैं बोलता हूँ कि बूढ़े आ जाए इंडिया से तो वो उन्होंने जीत देना है। कपिल देव इनके खिलाफ खिलाने, उसने 200 रन बना देने हैं, बूढ़ा आदमी है, इनके खिलाफ जिन्हें चीटिंग करनी है हमने, इनके पल्ले क्या है? दुबई के खिलाफ इनसे खेला नहीं जाता, किसने बात की? 6-7 आउट हो गए दुबई के खिलाफ 100 के नीचे, इनके खिलाफ जिन्हें हमने चीटिंग करनी है। ये टीम बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड मिलाकर पाकिस्तान की टीम बनी है, इसमें इतने सूर हैं, इतने सूर कुमार हैं, इनमें इतने मतलब के योद्धा है, बहुत सारी चीजें फतह इन्होंने की हुई हैं, इनके खिलाफ चीटिंग करो, अंपायर को पैसा दो ताकि हम जीत जाएं। और भाई का बात करने वाली करो, क्रिकेट खेलो। आप योद्धा आ गया। हाँ, हमें योद्धा आता है क्योंकि बात ही गलत है, इनके पल्ले ही नहीं है, हमारी आपसे बात ही नहीं, आप वो बात करते हैं हम गलत, हम ये सारे सिस्टम को बोलते हैं। ये जो बेशर्म लोग बैठे हुए हैं, बाइकआउट किया था पाकिस्तान आ जाता, किधर क्यों नहीं आया? उधर मुंह उठाकर अपनी गलती बेचारों को घंटा उधर ग्राउंड में होटल में जलील करके वो बैठे हुए हैं, उठाकर बेशर्मों की तरह हम आ रहे हैं भाईजान, माफी उसने मांगी, माफी वो मानता अगर वो ये मैच का रेफरी ना होता तब हम मानते, वो रेफरी भी है, अंपायर भी वो, माफी उसने क्या तस्लीम कर दी है। इस बात पर खुश हो जाओ भाई, हमने माफी मंगवा दिया भाई, और हमने माफी मंगवा दिया भाई, इतने काट रखने होते हैं, वो डर गया भाई, ये मिन्नत की गई है कि यार थोड़े बहुत हमारे राग हाँ, ये चूरन इस तरह ही है, ये आपकी बात होगी ना वो इस तरह चूरन वाली आ जाएगी, हमारी बात होगी चूरन वाली होगी, उसने माफी मांग ली है और ये लॉलीपॉप आपको दिया गया सिर्फ। अच्छा, हमें लॉलीपॉप दिया गया साहब, हमें लॉलीपॉप दिया गया, उसने माफी मंगवा ली है। करें सुहेल भाई का पारा हाई हो गया है। हाँ, इसका सिर्फ ऐसे आप सिर्फ आ जाए कि झूठ की बात भाईजान है, क्रिकेट तो हुई नहीं, सिर्फ अंपायर ने गलत किया फैसला, रेफरी चीटिंग किया उसने अंपायर पर, आपकी इस पर बात है वो आप करें स्टार्ट, ठीक, हमारा पारा है, चलो करें स्टार्ट, बोलते जाए आपके पल्ले ही नहीं है अभी बोलने का, क्या बोलोगे? कोई पॉइंट है अभी, और आपको शर्म नहीं है पाकिस्तान के खेलने के लिए आपको पास अंपायर पर बोलना है, वो आप बोलते रहे सुकून के साथ, हम सुन रहे हैं, क्रिकेट पर तो हमने बात नहीं करनी। उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली, उसने गलती, चलो उसने गलती तस्लीम कर दी, इन्होंने जो मैच हारा वो कहां गया? तो हारना एक टीम ने, इन्होंने जो दुबई के खिलाफ अभी क्रिकेट खेली है, जब हम बैठ रहे हैं, ये को क्रिकेट है तो और क्या, हम बस पागलों की तरह, अच्छा ये क्रिकेट थी, 100 के नीचे 6 आउट हो गए, दुबई खेली है इंडिया के साथ, उन्होंने बोला है कि भाई छोटी टीम छोटी रहती है, चाहे जितना भी हो सके आप, सही है। और ये भी हो सकता है कि दुबई इनको ठोकर चली जाए, हम देखते रहे, हम बोलेंगे कि भाई अंपायर ने माफी मांग ली है, वो खेलने नहीं आए, हम बस इस बात पर खुश आ गए हो जाएंगे कि अंपायर ने माफी मांग लिया, चल भाई हमारा एटीट्यूड ऊपर हो गया, ये चीज पर हम रह जाएंगे, हो गया कि अच्छा माफी से आपकी तरह बेशर्मों की तरह उधर जाकर खेलने चले गए। हाँ सही बात, आपकी आवाम उधर अपना रोक रही है सब कुछ, आपने लाइव मैच उधर उनको नहीं दिखाया। हम 24 करोड़ आवाम, हम 24 करोड़ आवाम 2023 में बोलते रहे कि इंडिया ना जाओ, इंडिया ना जाओ, वो बाइकआउट कर रहे हैं, वो आपका वेलकम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया ना जाओ, हमारे अंदर शर्म थी, हमारी आवाम का इन्होंने लाज रखी, हम भी बेशर्म ही थे ना, फिर सही है, हम भी बेशरम ही थे ना, वो बेशरम अब हो गए, हाँ वो बेशरम हो गए, फर्क क्या रहा है? वो आए नहीं है, वो कैसे बेशरम हो, वो पाकिस्तान में नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी इतना बड़ा होस्ट था, पूरी दुनिया की क्रिकेट इधर खेली जा रही थी, इंडिया नहीं आया, बाहर भी लिया है भाई, हाँ गोल्डी ने बाहर भी लिया है, बात को करने वाली करो, अब माफी पर आ जाए। बेसिकली चीज ये है कि ये जज्बात के साथ नहीं चीजें होती, चीजें होती हैं अकल के साथ। देखो ना 2023 से स्टार्ट हुआ है ये काम,
पाकिस्तान ने पहले जो है ना वो यही कहा कि हमने इंडिया के अंदर नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए। यहाँ तक कि अवाम ने भी कहा, हमारे क्रिकेटर ने भी कहा, यहाँ पे रमीज राजा वही सबसे पहले गया था। हाँ वही साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट फ्लाइट ली थी उसने, दुबई स्टे भी नहीं किया था कि जल्दी जल्दी जाऊं, पैसा कुछ 2-3 मिनट का उतरना निकल जाए मेरा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई बैठे जहाज में और इंडिया चले गए, और ये बहुत एक अच्छा साइन था। हम भी खुश हुए कि चलो यार ये नफरतें कम होनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन ये कि भाई ये चले गए, जो कि लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए। अवाम इधर भी बाइकाट करती रही कि भाई नहीं जाना चाहिए था, ये वो। आगे चैंपियन ट्रॉफी में भाई इंडिया ने पहले दिन कहा कि हमने उधर खेलने नहीं जाना पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान उस वक्त होस्ट कर रहा था, आपको भी पता ही है। लेकिन जब टाइम आया भाई वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, वो दुबई में गए हैं। यहाँ से टीमें जाती थी स्पेशल जहाज पे उधर उनके साथ खेलने के लिए। ये होती है पावर, ये पावर की बात है। ठीक है, तो ये हम यही आपको बात कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम ये बेशरम है ये वो इस तरह की वर्डिंग की बजाय जो रियलिटी है ना वो देखें। अब दूसरी तरफ भाई आ गया हमारा मौसम नकवी। जैसे ही उसने ट्वीट की, उसने कहा कि भाई जब तक ये इस बंदे को नहीं निकालेंगे ना उस वक्त तक हम एशिया कप का कोई मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकाट कर देंगे। ठीक है, आईसीसी ने कहा कि हमने बंदा नहीं निकालना। आज मैच आ गया सर पे, इन्होंने भाई होटल में जो टीम है निकलने लगी, इन्होंने रोक लिया। इन्होंने कहा आपने नहीं जाना, लिहाजा हमने मैच नहीं खेलना। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा भाई जाके खेलो। ये तो थोड़ी मोटी बेइज्जती नहीं है, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। अब क्या हुआ कि उस बंदे के काख रखने के लिए कह दिया होगा कि भाई आपने थोड़ी कर दी। मेन बात ये थी कि उस बंदे को हटवाते, और जो है ना वो मतलब अब हुआ क्या कि वो बंदा आके भाई रेफरी भी वही है और वो ग्राउंड में भी आया, वो सारा कुछ एज इट इज चल रहा है। ये चीज होती है, तो ये इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात कर रहे हैं भाई ये मोहम्मद यूसुफ और शाहिद अफरीदी तो भाई एक फितना है। इसने आज से 3 साल पहले एंट्री ली है, 4 साल पहले क्रिकेट के अंदर, जो मतलब ये जो थोड़े बहुत इंतजामात है 2023 के बाद इसने तबाही फेर के रख दी है। किसके लिए? सिर्फ अपना जो ये बंदा है ना, जो इसका दामाद है, उसको कैप्टन बनाने के चक्कर में इसने पूरी टीम की तबाही फेर दी। इसने प्लानिंग, सियासत, हर चीज इतने हाई लेवल की स्टार्ट की ना। वो बाबर आजम किधर गया, वो रिजवान किधर गया, बाद में हालांकि कैप्टन बने भी हैं, लेकिन वो जो पहले वाली चांस थी ना, जो इनका थोड़ा बहुत एक था कि यार ये एक मतलब इकट्ठे हैं, वो हर चीज उन्होंने खत्म की और सारा मामला जो है ना वो खराब हो गया। लेकिन उसके पीछे वजह थी कि ये मुझे कोई कोचिंग दे देते या कोई वो, भाई उन्होंने इसको कोचिंग भी ना मिली, इसने सारी टीम का जो है ना वो सत्यानाश भी कर दिया। लेकिन आप वही नफरत लेके कभी बॉर्डर पे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, लेकिन इसकी फिर भी बात नहीं बन रही। अब ये मोहम्मद यूसुफ है, यकीन करो ये बहुत प्लेयर था जिसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। इसने जो है ना वो मतलब हर एक बंदे ने इसकी रिस्पेक्ट की। आज देख लो ये भी टीवी पे आया है, जैसे ही आया इसने अपना जो एक पाकिस्तान वाला जो एक माइंड सेट कह लें या जो इनके अंदर होता ना वो सारा। और यार माइंड सेट वाला नहीं भाई, उसका नाम ही इस तरह का है गया, उसकी जुबान से निकल गया है। आपने बात से एक ही बात फाड़ ली अब कि उसने इस तरह बोल दिया है। उसका नाम क्या है मौलवी साहब? वो पता नहीं, सूर्य यादव का क्या है उसका नाम है क्या? सूर्या यादव, सूर्या कुमार यादव, पहले भी आपको बताया। उसने भाई स्टार्ट किया, एंकर ने उसको टोका है भाई आप क्या बोल रहे हैं। फिर उसने बोला सिर्फ एक अंदर जो इनके है ना, पहले ये खेलते रहे हैं। देखो ना मुकाबला होता है ग्राउंड के अंदर, आप भी टाइम है आपके पास, आप ग्राउंड में खेलें, ग्राउंड में मुकाबला करके दिखाएं, उसके बाद जो मर्जी करना करें। आपका मीडिया है, आपके चैनल हैं, जो मर्जी करें, जो एक बनता भी है। लेकिन आपसे खेला जा नहीं रहा, आपकी टीम है नहीं उस लेवल की। आपके जो लड़के आपने यंग टैलेंट सेलेक्ट किया है उनके अंदर इस हद तक कैपेसिटी नहीं है कि वो मतलब एक आपके जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो चल सके। तो आप आज आके जो ना इस साइड के ऊपर मूव हो गए कि भाई ये आप दूसरा काम शुरू कर दे कि हमसे होता ग्राउंड में कुछ नहीं और इधर टीवी पे बैठ के जो है ना वो बुरा भला कहते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कम अज कम दाढ़ी के ख्याल रख लेना चाहिए। आपने जो है ना वो एक माफी मांगी, आपने जो है ना वो इस्लाम कबूल किया है और इसके इस बेस के ऊपर किया कि भाई मैंने एक अच्छा इंसान बनना है। तो क्या ये आपकी इंसान है? ओ भाई अच्छा इंसान है, उसकी मिसाल कोई नहीं भाई। उसका नाम ही इस तरह का है गया, वो जुबान लेने में फिसल क्या होगा। ये जुबान नहीं भी जुबान पर आता, बात का हम इधर बोलने लगते हैं, हमारे जुबान पर भी नहीं आता है। आपके लिए नया, आप बोलने लगे, आप अड़खड़ाए हैं। वो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, ठीक है, उसको इंग्लिश का पता, उसको उर्दू का पता, हर तरह के मतलब उसको हाउ नावर को पूरी दुनिया में फेरा हुआ है। उसके लिए ये नाम उसको नहीं पता कि वहाँ की टीम के नाम क्या है, कौन सा पहली दफा सूर्या कुमार यादव है। हमें याद है, हम जो है ना वो मतलब हम बोल रहे हैं तो वो तो एक लीजेंड है जिसको लीजेंड बोलते हैं। उसने ये हरकत की है, ये बयान करने वाले हैं। अच्छा हाँ जी, हाँ
जी चाचा किधर गया? चाचा सो गए। क्या हुआ? आपने बोलना चाचा ने बाइकआउट कर दिया। हमने बाइकआउट कर दिया। क्या हुआ? बस कुछ भी नहीं, बस ठीक है, वीडियो अच्छी है, बस ठीक है। वीडियो भाई अच्छी थी वाकई, आपने तो नहीं कुछ बोलना? नहीं बोल दिया। अच्छा लेकिन वाकई काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।